राधिका नंदा। ये जगह है चिल्ड्रन होम फॉर गर्ल्स, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला एक होम, जहाँ पर उन बच्चियों का रखरखाव किया जाता है जो या तो गुमशुदा है या जिनका पता नहीं मिल पा रहा या फिर कोई और समस्या जिन्हें किसी केयर की जरूरत है। इस केयर में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता है, दिल्ली की महिला और बाल विकास विभाग की सचिव है डॉक्टर रश्मि सिंह। हम उनसे बात करेंगे और उनके जरिए जानेंगे रंगों की ये दुनिया और बच्चों की इस दुनिया के बारे में। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत बड़ा आयोजन हुआ और आज रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, और उन्होंने आके बहुत सी महिलाओं से, बहुत से बच्चों से बात किया और इस जगह पर इन तस्वीरों को आप इतने दिनों से सचिव हैं और आपका मन इन बच्चों के लिए भटका है। कुछ ये बताइए, तस्वीरों के जरिए बच्चे इस केयर होम के बारे में क्या कहना चाहिए? पहले तो वर्तिका जी स्वागत मैं आपका करती हूँ, आप मेरा मत करो, क्योंकि ये मेरा भी होम है, ये भी कहना चाहूँगी, और आप हमारी गेस्ट हैं। और आज बहुत विशेष दिन है हम लोग के लिए, जब आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी अपनी सहयोगी बहनें यहाँ पे आई हैं और अभी हम लोग सब एक साथ भोजन भी करने वाले हैं, तो एक सहभोज भी होने वाला है। और यहाँ जो होम है, उस होम क्यों मैंने कहा कि हमारा अपना होम है, क्योंकि मैं सिर्फ सचिव के रूप में नहीं, डायरेक्टर के भी रूप में मैंने काम किया। दिल्ली में मुझे काम करने का अवसर मिला। महिला बाल विकास जो हमारा विभाग है, उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। और इस जुड़ाव में इस तरह के जो हमारे बच्चों के होम है, बच्चियों का होम है, जब मैं उनकी प्रतिभा को देखती हूँ इन सभी के माध्यम से जो उजागर होते थे, और यह देखती हूँ कि हमारा होम सिर्फ एक शेल्टर नहीं दे रहा है, शेल्टर के अलावा उनको पुनः दे रहा है, उनको आगे बढ़ करके अपने अंदर जो छिपे हुए गुण है उसको पहचानने का मौका दे रहा है। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि बहुत सारे अवसर हैं वो बच्चियों के लिए खुले, बहुत नए अवसर होंगे, तो और ज़रूरत होती है प्रतिभा को पहचानना और उसको दिखाना। तो मुझे खुशी है कि मेरी टीम के जितने सदस्य हैं वो ऐसी बच्चियों के साथ इतने मुश्किल कार्य को कर रहे हैं। पुष्पलता यहाँ पर है। पुष्पलता, तुम जब बता रही थी बच्चियों के बारे में, मुझे पता है कि तुम कितना अटैच्ड होकर के उनके साथ में काम करती हो। बड़ी डिफिकल्ट केसेस, कई बच्चियाँ हैं उनका जो अतीत है बहुत मुश्किल दौर से गुजर करके यहाँ पर आ रही है, तो एक होप जो है उन्हें एक कहीं न कहीं उनको एक होप देता है जिंदगी में जो है। तब सब कुछ निराशा नहीं है, कुछ आगे भी उस दर्द को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का उनको एक जो होप देता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के होम्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जब हम सब मिलकर के सरकार की योजनाओं को जब हम ये समझ पाते हैं कि जिन बच्चियों के लिए ये योजना बनी है उसको हम बहुत अच्छे रूप में हम कैसे मिल करके जो है एक केस को जो है वो खड़ा कर सकते हैं, अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में भी खुशी आ सकती है, उसकी ज़िंदगी में भी रंग भर सकते हैं। और यह सब कुछ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? ये वही रंग है जो हम बच्चियों की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। और आज एक वॉल की भी पेंटिंग हुई है, उस वॉल की पेंटिंग भी हुई, कैनवस की पेंटिंग हुई, और इन बच्चियों ने खुद रंग भरा। और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है अनुराधा जो है, अनुराधा के साथ और मुख्यमंत्री जी के भी साथ बना। अब आप सोचो कि ऐसा अवसर बच्चियों को देना, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर यदि समान अवसर बच्चियों को देने लगे तो वो कुछ कर सकती है। लेकिन ज़रूरत है कि हमें सिर्फ शेल्टर के माइंडसेट से ऊपर अभी जब मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और इस प्रीमियम के तौर पर कितना मुश्किल काम हो सकता है, 18 साल तक की योजना आपके पास है, और मैं देख रही थी कि आप परेशान भी हो रही थी, आप कंसर्न भी थी, आप चिंता भी हो रही थी। उन सारी चिंताओं के बीच भी इस तरह से पेंटिंग की हुई है। तो ये जो बच्चे हैं, जब आप इन्हें इंकरेज करते हैं, आप पेंटिंग पेंट करें, कुछ बच्चे बना भी करते हैं, कैसे बनाते हैं आप उनको? और कुछ बच्चों को भी नेचुरल टैलेंट होता है, उनको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका टैलेंट अपने आप उभर के आता है। और ये एक मौका है उन बच्चों के लिए कि जो उनका टैलेंट छिपता नहीं है, उनका टैलेंट दिख रहा है। बस यही हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं। इसका इनकी मेंटल वेलबींग पर असर नहीं पड़ता है। हम बच्चों का एक एनालिसिस होता है कि जो अपनी भावना एक्सप्रेस करते हैं उसके बाद वो रिलैक्स भी होते हैं। बहुत सारा रिफ्लेक्शन हम यहाँ देख सकते हैं, ये सारे बच्चों की एक्टिविटीज़ वही है।
हमारे काउंसलर्स बहुत मेहनत करते हैं इसमें, बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अपनी फीलिंग्स को उभार के जहाँ ऊंचाई पर ले जा सकते हैं वो सब करें। ये जो जगह है तिहाड़ जेल के एकदम साथ में, और एक और बात है कि वहाँ पर एक दीवार बनी थी 2013 में, और आज आपने एक दीवार को बनाया दीवारों के जरिए, रंगों के जरिए और लेखन के जरिए। ये तमाम जो चाइल्ड केयर होम्स हैं ये बदल रहे हैं, और बदलती हुई तस्वीर का एक आईना ये इस चाइल्ड केयर होम से मैं हूँ।